रात का वक्त था। शहर के बाहर वाकई एक पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, बरसों से खाली पड़ी थी। लेकिन हाल ही में एक खानदान ने उसे खरीद लिया था। शौहर रमेश, बीवी स्वीता और उनकी 8 साला बेटी उन्होंने ने यहाँ आकर रहना शुरू किया। पहली रात सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन दूसरे दिन से अजीब वाकयात होने लगे। अनु के कमरे के दरवाजे के पीछे से आवाजें आने लगें, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। इनो, इनो। इस आवाज में एक अजीब खौफनाक लहर थी। पहले तो सविता ने सोचा कि यह सिर्फ हुआ की आवाज है, लेकिन जब उन्होंने खौफजदा होकर कहा कि कोई रात को उसे जगाता है, तो सविता के दिल में डर बैठ गया। रात में सविता ने दरवाजे के पीछे गौर से सुना तो उसे भी वही आवाज सुनाई दी। उनो, इनो। सविता ने घबराकर रमेश को बताया। रमेश ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। इस पुराने घर में हुआ की आवाजें आम हैं। लेकिन अगली रात जब अनु बस्तर में सो रही थी तो वो अचानक चीख उठी। स्वीता और रमेश दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। इनो कांपते हुए कहने लगी, माँ, वो दरवाजे के पीछे खड़ा था, उसने मुझे बुलाया। रमेश ने हिम्मत जमा करके दरवाजे के पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी वो डर से भर गया। उसने घर के पुराने दस्तावेजात को खंगाला और पता चला कि उस घर में पहले एक आदमी रहता था, जिसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया था और खुद फांसी लगा ली थी। लोगों का यकीन था कि उसकी रूह अभी भी उस घर में भटक रही है। इस रात रमेश ने सोचा कि वो सविता और इनो को इस घर से ले जाएगा, लेकिन देर हो चुकी थी। आधी रात के वक्त वो आवाज फिर से आई, ओनो, ओनो। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी और दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। रमेश ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। अचानक दरवाजे के पीछे से एक धुंधली परछाई नमूदार हुई। वो आदमी की रूह थी, जो अनु को अपनी बेटी समझकर बुला रही थी। रमेश और स्वेता ने जल्दी से अनु को उठाया और घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद हो गया। वो परछाई करीब आती जा रही थी। इसके चेहरे पर गुस्सा और अजियत थी। जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी, स्वीता ने खुदा का नाम लेना शुरू किया और दुआ करने लगी। तभी वो परछाई एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। रमेश, स्वीता और अन्नू ने इस घर को फौरन छोड़ दिया। उन्होंने वो घर दोबारा कभी नहीं देखा। लेकिन जब भी रात को हुआ में अनु, अनु की आवाज सुनाई देती है, तो लोग कहते हैं कि वो रूह अभी भी अपनी बेटी को तलाश कर रही है।